रुक जाइए, बस एक पल के लिए रुक जाइए। अगर आज अभी इसी वक्त आपकी उंगली इस वीडियो पर रुकी है तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कोई साधारण क्लिक नहीं है। राधा रानी की सौगंध, इसे ठुकराने की भूल मत करना, क्योंकि जब ऊपर वाले की मर्जी होती है तभी किसी जीवात्मा को सत्संग सुनने का सौभाग्य मिलता है। शायद आप किसी परेशानी में हैं, शायद मन बेचैन है, या शायद आप किसी ऐसे सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं जो आपको रातों को सोने नहीं देता। अगर हां तो बधाई हो, आपकी पुकार सुन ली गई है। ये वीडियो नहीं है, ये साक्षात किशोरी जी का, हमारी लाडली जू का भेजा हुआ एक लिफाफा है जिसमें आपके लिए एक संदेश है। आज मैं आपसे कोई साधारण बात नहीं करूंगा, आज बात होगी रूह की। आज बात होगी उस आंसू की जो आप तकिए में छुपाते हैं, और आज बात होगी उस सहारे की जो तब मिलता है जब पूरी दुनिया हाथ छोड़ देती है। कसम है आपको उस विश्वास की जो अभी भी आपके दिल के किसी कोने में बचा है। आधा छोड़कर मत जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान और अधूरा विश्वास दोनों ही घातक होते हैं। अध्याय 1, तुम अकेले नहीं हो। द कनेक्शन। मेरे प्रिय मित्र, मेरे भाई, मेरी बहन, मैं जानता हूं कि जीवन आसान नहीं चल रहा। बाहर से मुस्कुराता हुआ चेहरा, लेकिन अंदर एक ऐसा शोर जिसे कोई सुन नहीं पा रहा। हम सब दौड़ रहे हैं सुबह से शाम तक, कुछ पाने की चाह में, कुछ खोने के डर में। कभी कभी लगता है ना कि हम अकेले पड़ गए हैं। भीड़ बहुत है, रिश्ते बहुत हैं, मोबाइल में हजारों कांटेक्ट हैं, लेकिन जब दिल भारी होता है तो सिर रखने के लिए कोई कंधा नहीं मिलता। हम मंदिरों में जाते हैं, दिया जलाते हैं, लेकिन फिर भी मन पूछता है, क्या वो मेरी सुन रहे हैं? अगर सुन रहे हैं तो जवाब क्यों नहीं देते? आज मैं आपको एक रहस्य बताता हूं। शास्त्रों में लिखा है और संतों ने अनुभव किया है, श्री कृष्ण न्यायाधीश जज हो सकते हैं, वो कर्मों का हिसाब देखते हैं, लेकिन राधा रानी हिसाब नहीं देखती, वो केवल भाव देखती हैं। कृष्ण अगर पिता है जो सिखाते हैं, तो राधा वो माँ है जो गलती करने पर भी गले लगा लेती है। आज आप जो यह वीडियो देख रहे हैं, ये प्रमाण है कि माँ ने अपने बच्चे को याद किया है। वृंदावन की वो धूल, वो यमुना का किनारा, वो कदम की छाव आज आपके घर, आपके मोबाइल स्क्रीन के जरिए आप तक पहुंची है। सोचिए, दुनिया में अरबों लोग हैं, पर यह संदेश आप ही के पास क्यों आया? क्योंकि आपकी कुंडली के किसी दुख का अंत अब निकट है। अध्याय 2, राधा नाम की शक्ति, द पावर ऑफ हर नेम। रा का अर्थ है मुक्ति और धा का अर्थ है धारण करना। जो मोक्ष को भी अपनी मुट्ठी में धारण कर ले, वो है राधा। पद्म पुराण में महादेव शिव स्वयं मां पार्वती से कहते हैं, मैं ब्रह्मा और स्वयं नारायण भी राधा नाम की महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये कथा आपके जीवन का नजरिया बदल देगी। एक बार एक बहुत बड़ा पापी व्यक्ति था। उसने जीवन भर कभी कोई पुण्य नहीं किया, न दया, न दान, न धर्म। जब उसका अंतिम समय आया तो यमराज के दूत उसे लेने आए। वो कांपने लगा, डरने लगा, उसे अपने पापों की काली परछाई दिखने लगी। उसका गला सूख गया, वो पानी मांगना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। उसने जमीन पर गिरते हुए धूल में अपनी उंगलियों से कुछ लिखने की कोशिश की। वो लिखना चाहता था, रक्षा करो। उसने मिट्टी पर रा, लेकिन इससे पहले कि वो पूरा शब्द लिख पाता, उसके प्राण निकल गए। उसने सिर्फ रा लिखा था और उसके मन में पछतावा, रिग्रेट था। यमदूत उसे नरक ले जाने के लिए आगे बढ़े, तभी वहां एक दिव्य प्रकाश हुआ। स्वयं भगवान विष्णु के पार्षद वहां आ गए। यमदूतों ने पूछा, महाराज, यह तो पापी है, इसे वैकुंठ कैसे ले जा रहे हैं? पार्षदों ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें केवल इसके पाप दिख रहे हैं, लेकिन इसने मरते वक्त अपनी अंतिम श्वास में रा शब्द का उच्चारण किया और मिट्टी पर रा लिखा।
जिसने अनजाने में भी राधा नाम का पहला अक्षर भी भाव से कह दिया या लिख दिया, उसके कोटि कोटि जन्मों के पाप उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। यह अब हमारा है। जरा सोचिए, एक पापी को नरक से बचा सकता है, तो अगर आप प्रेम से, विश्वास से पूरा राधे राधे बोलेंगे, तो क्या आपकी छोटी मोटी सांसारिक समस्याएं नहीं सुलझेंगी? क्या आपकी नौकरी, आपकी बीमारी, आपके घर के झगड़े उस नाम के आगे टिक पाएंगे? नहीं टिक सकते। समस्या यह है कि हम नाम तो लेते हैं पर भरोसा नहीं करते। हम डॉक्टर पर भरोसा करते हैं, वकील पर करते हैं, बैंक बैलेंस पर करते हैं, पर उस राधा नाम पर 100% भरोसा नहीं कर पाते। आज आपको वो भरोसा करना होगा। अध्याय 3, दुखों का कारण और निवारण, वाई वी सफर। आप कहेंगे, महाराज जी, मैं तो पाठ पूजा करता हूं, फिर भी दुख क्यों? सुनिए, सोना, गोल्ड जब तक आग में नहीं तपता वो कुंदन नहीं बनता। हीरा जब तक घिसा नहीं जाता उसमें चमक नहीं आती। राधा रानी आपको दंड नहीं दे रही है, वो आपको गढ़ रही है। शी इज मोल्डिंग यू। कभी कभी वो हमें नीचे इसलिए गिराती है ताकि हम संभलना सीखें। कभी कभी वो हमसे हमारा सबसे प्यारा खिलौना, चाहे वो कोई इंसान हो या पैसा, इसलिए छीन लेती है ताकि हम ये समझ सके कि असली अपना तो सिर्फ ठाकुर जी है। एक बहुत प्यारा दोहा है, माली आवत देख के कलिया करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। लेकिन राधा रानी के बागीचे का नियम अलग है। वो मुरझाए हुए फूलों को भी चुन लेती है। वो टूटे हुए दिलों को सबसे पहले उठाती है। अगर आज आपका दिल टूटा है, अगर आज आपको लग रहा है कि सब खत्म हो गया है, तो खुश हो जाइए, क्योंकि टूटे हुए घर में ही भगवान का निर्माण शुरू होता है। आपकी समस्या क्या है? कर्ज, बीमारी, अपमान, प्रेम में धोखा? राधा रानी कहती है, तू चिंता क्यों करता है? क्या तूने मुझे अपनी चिंता सौंपी है? दिक्कत यह है कि हम भगवान को अपनी फाइल तो देते हैं, पर पेन अपने हाथ में रखते हैं। हम कहते हैं, प्रभु सब ठीक कर दो, लेकिन वैसे करना जैसे मैं चाहता हूं। ऐसे नहीं होगा। आज इसी वीडियो के माध्यम से आपको एक सरेंडर करना होगा, एक शपथ लेनी होगी। अध्याय 4, संकल्प और समाधान, द सॉल्यूशन एंड एफर्मेशन। अब मैं जो कहने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनना। ये इस वीडियो का प्राण है। ये वो आशीर्वाद है जिसकी बात मैंने शीर्षक, टाइटल में की थी। मैं चाहता हूं कि आप जहां भी बैठे हैं अपनी रीढ़ की हड्डी, स्पाइन सीधी कर ले, एक गहरी सांस ले और अपनी आंखें बंद कर ले। पॉज फॉर 5 सेकेंड्स। आप वृंदावन के निधिवन में खड़े हैं। चारों तरफ हरी भरी लताएं हैं। शीतल हवा चल रही है जिसमें चंदन और फूलों की खुशबू है। दूर कहीं से पायल की आवाज आ रही है, छम छम छम। सामने देखिए, एक दिव्य सिंहासन पर हमारी करुणामयी सरकार श्री राधा रानी बैठी है। उनकी आंखों में आपके लिए कोई गुस्सा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ करुणा है, प्यार है, जैसे एक मां अपने खोए हुए बच्चे को देख रही हो। अब अपने मन ही मन उनसे कहिए, हे लाडली जू, मैं हार गया हूं। मैंने बहुत हाथ पांव मार लिए। मैंने अपनी बुद्धि, अपना पैसा, अपनी ताकत सब लगा ली, पर मुझे शांति नहीं मिली। आज मैं अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी परेशानियां, अपना सारा भविष्य आपके चरणों में रखता हूं। राधा रानी की सौगंध, आज के बाद मैं चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि आज से मेरी चिंता आप करेंगी। महसूस कीजिए कि आपके सिर से एक भारी बोझ उतर गया है। एक सफेद रंग का प्रकाश आपको घेर रहा है। आपकी समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, राधा रानी की एक कृपा कटाक्ष, ग्लांस से वो राई के दाने जितनी छोटी हो जाएगी। अध्याय 5। अब आपको क्या करना है? एक्शन प्लान। आंखें खोलिए। आपको लग रहा होगा
कि ये सिर्फ एक कल्पना थी। नहीं, ये एक मानसिक पूजा थी। और शास्त्रों में मानसिक पूजा का फल साक्षात पूजा से भी ज्यादा बताया गया है। अब आज से आपको अपने जीवन में 3 नियम बनाने हैं। राधा रानी की सौगंध है, अगर दुख दूर करना चाहते हो तो ये 3 काम अगले 21 दिन तक करना। पहला नियम, जब भी सुबह आंख खुले, बिस्तर छोड़ने से पहले अपने हाथों को देखकर एक बार राधे राधे जरूर बोलना। दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं, शुक्राने से करना। दूसरा नियम, घर में जब भी पानी पिए तो उसे साधारण पानी मत समझिए, उसे राधा रानी का चरणामृत समझकर पिए। पानी में याददाश्त, मेमोरी होती है। जब आप भाव से पानी पीते हैं तो वो आपके शरीर के अंदर जाकर आपकी नेगेटिविटी को धो देता है। तीसरा नियम, सबसे जरूरी, रात को सोने से पहले अपने पूरे दिन का हिसाब राधा रानी को दे देना। हे किशोरी जी, आज मैंने ये अच्छा किया, ये बुरा किया। जो अच्छा किया वो आपका प्रसाद, जो बुरा किया उसे माफ करना, और फिर निश्चिंत होकर सो जाना। याद रखना, जिसका वकील भगवान हो वो अदालत में कभी नहीं हारता, और जिसका सहारा राधा रानी हो जीवन की बाजी कभी नहीं हारता। निष्कर्ष, अंतिम आशीर्वाद, कंक्लूजन। मेरे प्रिय आत्मन, ये वीडियो आपके पास संयोग से नहीं आया था। राधा रानी ने आपका हाथ पकड़ लिया है। अब वो आपको गिरने नहीं देंगी। हो सकता है अभी अंधेरा हो, लेकिन सूर्योदय, सनराइज बस होने ही वाला है। इस वीडियो को सिर्फ एक वीडियो मत समझना, ये एक ऊर्जा है, एनर्जी है। अगर आपके मन में थोड़ी सी भी शांति आई है, अगर आपको लगा है कि कोई है जो आपके साथ है, तो इस आशीर्वाद को अपने तक सीमित मत रखना। इसे अपने उन मित्रों, रिश्तेदारों को भेजना जो दुखी है। क्या पता आपके एक शेयर से किसी और का भी जीवन बदल जाए। यही सच्ची सेवा है। और हाँ, जाने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी जरूर लगाना। वहां अपनी कोई शिकायत मत लिखना, अपना दुख मत लिखना। आज कमेंट में सिर्फ विजय की घोषणा करना। लिखना, मेरी हर सांस में राधा, मेरे विश्वास में राधा, या बस इतना लिख देना, राधे राधे। मैं प्रार्थना करता हूं कि श्री राधा रानी का आंचल आपके सर पर हमेशा छाया रहे। आपके घर में धन, धान्य, सुख और शांति की वर्षा हो। मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आप वृंदावन वाली के लाडले हैं। प्रेम से बोलिए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।